नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने सबसे पहले प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट 1819 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था और उन्हीं के नाम पर ये एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। यह एक ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट था। ऑर्स्टेड को भी पता नहीं था कि ऐसे किसी इफेक्ट का अंदाज़ा वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हैं। ये एक ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट था। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो अरेंजमेंट यूज किया उसमें उन्होंने एक बैटरी ली, एक की लिया और एक रेजिस्टेंस लिया। इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट में ही हमेशा करंट फ्लो होती है। मीन्स यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट एक्सपेरिमेंट को करते वक्त कुछ उनके मन में झुंझलाहट हुई और पास रखे हुए कंपास बॉक्स को उठा करके बगल में रख दिया। उसी एक्सपेरिमेंट के बगल में यहाँ पर जो वायर था, वायर के ठीक बगल में ही उन्होंने कंपास बॉक्स को रख दिया। जब उन्होंने कंपास बॉक्स को रखा तो उन्होंने देखा कि जो कंपास का निडल है, कंपास का निडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है। कंपास एक्चुअली होता क्या है, कंपास से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। कंपास की हेल्प से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने नॉर्थ साउथ कंपास लिया और यहीं पर ऐसे बगल में रख दिया। जब उन्होंने रखा तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया। तो उनके दिमाग में यह चीज़ आई कि जो नॉर्थ साउथ कंपास है ये तो मैग्नेट है और मैग्नेट जो है दूर हट रहा है या पास आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तब जो कंपास के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो दूसरी तरफ हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने यह पता लगा लिया कि कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक से भी मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। जब उन्होंने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज किया, मीन्स करंट की डायरेक्शन जो थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा गया। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा गया। अब यहाँ पर हम उस मैकेनिज़्म को समझेंगे कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या था या डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज़ ये हमने एक NS मैग्नेटिक कंपास ले रखा है। एक्चुअली जो ये मैग्नेटिक कंपास होता है वो एक मैग्नेट ही होता है। यहाँ से करंट जो एंटर कर रही है वो नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से एंटर कर रही है और साउथ पोल से एग्जिट कर रही है। सेकंड फिगर में जब हमने पोलैरिटी चेंज कर ली तो यहाँ जो करंट एंटर कर रही है ये साउथ से एंटर कर रही है और नॉर्थ में एग्जिट कर रही है। पहले केस में, फर्स्ट केस में ये देखा गया कि जब करंट नॉर्थ से एंटर करती है और साउथ से एग्जिट करती है, मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ से एंटर करती है और साउथ से एग्जिट करती है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, टुवर्ड्स ईस्ट होता है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब साउथ, मैग्नेट के साउथ से करंट एंटर करती है और नॉर्थ से एग्जिट करती है तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो टुवर्ड्स वेस्ट होता है, टुवर्ड्स वेस्ट होता है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये कंपास नीडल के बेंड करने से ऑर्स्टेड ने ये प्रूव किया कि
कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है। सो व्हेन द करंट flows through the wire, usually copper wire, usually we take copper wire for this experiment. It produces a magnetic field. And thus there is a deflection was measured by कंपास। तो यहाँ पर कंपास से हमने डिफ्लेक्शन मेजर किया। आइए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। एक्चुअली जब ये नॉर्थ पोल कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से, या करंट एंटर कर रही है किधर से, नॉर्थ की तरफ से, और साउथ से एग्जिट कर रही है। सपोज ये हमारा पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और सपोज ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है यह भी एक मैग्नेट के जैसा ही, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करती है, नॉर्थ पोल के तरह से बिहेव करती है, जिसकी वजह से जो ये नीडल है दूर हट जाता है डायरेक्शन में। यानी कि बैटरी की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो नॉर्थ की तरह से बिहेव करने लगता है, और जो साउथ बैटरी की निगेटिव पोलैरिटी वो साउथ की तरह से। और इस केस में रिपल्सन होता है, इस केस में रिपल्सन होता है, और ये रिपल्सन ही डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ या दूर हट जाता है। सेकेंड केस में जब करंट एंटर कर रही है साउथ से और एग्जिट कर रही है नॉर्थ से, इस केस में जो बैटरी का पॉजिटिव है ये जो है नॉर्थ की तरह से ही बिहेव करेगा, जो कि कनेक्टेड है किससे, साउथ से, साउथ ऑफ कंपास। और जो बैटरी का निगेटिव है ये साउथ की तरह से ही बिहेव करेगा, जो कनेक्टेड है किससे, नॉर्थ ऑफ कंपास। यहाँ पर ठीक जो है अपोजिट पोलैरिटीज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। एंड दिस विल जनरेट डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, या ये कहें कि जो हमारा सेटअप है उसकी तरफ, जो हमने ये सेटअप कर रखा है उस सेटअप की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। तो हैंस क्रिश्चियन और स्टेट के इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है। सो और स्टेट एक्सपेरिमेंट proved that the electricity and magnetism are linked to each other. Each other. Thank you. अगर
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।